अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है, हमने देखना है कि 10 कॉलम वर्कशीट हम किस तरह बनाते हैं। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 4 से एक एक्सरसाइज ले लेंगे। एक्सरसाइज 4.12 हम लेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 160 लार्सन बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग 18th एडिशन। आपने पेज नंबर 160 खोल लेना है। चैप्टर नंबर 4 है कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल। उसमें हमने जो एक्सरसाइज करनी है, उसमें एक्सरसाइज 4.12 है, तो आपने बुक खोल लेनी है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने सॉल्यूशन देखना है इसका। मैं आपको समझाते जाऊँगा किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। बेसिकली हमने 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है। इसमें 10 कॉलम वर्कशीट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाता है, एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है हमारे पास। इसको हम 6 कॉलम वर्कशीट भी हम इसी से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन्होंने कहा है कि 6 कॉलम वर्कशीट बनाओ, तो सिर्फ हमने 3 चीज़ें निकालनी होंगी उसमें। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमें बनाना होगा। फिर हमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने 10 कॉलम वर्कशीट का बनाने का कहा होगा, तो हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट भी फाइंड करनी होगी। तो सिंपली हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे लेक्चर जो हमें चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किए थे, इनकम स्टेटमेंट कैसे फाइंड करते हैं, बैलेंस शीट कैसे फाइंड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सब चीज़ें इसमें भी हमें हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपने पहले वो लेक्चर्स नहीं सुने, तो चैप्टर नंबर 3 की पूरी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.12 हमारे पास है। फॉलोइंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंटेन्स, हमें एक टेबल दिया गया है जो कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का है, और उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ, कुछ पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट में वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब कहते हैं कि कंटेन्स द अकाउंट्स एंड बैलेंसेस ऑफ द डेल्टन डिलीवरी कंपनी एज ऑफ December 31, 2005, its first year of operations. अब using the following information about the company's adjustment to complete a 10 column worksheet for the Delta। अब उन्होंने खुद कह दिया कि हमने 10 column worksheet कंप्लीट करनी है। तो सिंपली हमने सबसे पहले जो हमारा काम होता है, वो हमें ट्रांजैक्शंस दी होती हैं, उनको हमने एडजस्ट करना होता है। तो सिंपली हमने क्या करना है, जो हमें 3 एडजस्टमेंट्स अपनी दी हुई हैं, ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं अपनी ABC, बुक में जाके देखेंगे आपको मिल जाएंगी। ABC के नाम से हमें 3 ट्रांजैक्शन दिए होंगे। तो सबसे पहले हमने इनको एडजस्ट करना है। उसके बाद हमें एक तो हमें कहा हुआ है कि 10 कॉलम वर्कशीट बनाओ। दूसरा पॉइंट है, उसमें कहा हुआ उन्होंने प्रिपेयर द ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज एंड डिटरमाइन द कैपिटल अमाउंट टू बी रिपोर्टेड ऑन द ईयर एंड बैलेंस शीट। अब उन्होंने हमसे 3 चीज़ें पूछ ली हैं। एक तो हमसे उन्होंने 10 कॉलम वर्कशीट पूछ लिया कि वो बना। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्लोजिंग एंट्रीज बना। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कैपिटल अमाउंट बताओ। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला ही होगा। इसके दूसरा नाम उन्होंने कैपिटल अमाउंट दिया हो, वही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही होता है। तो सिंपली जो हमने सबसे पहला जो काम है, वो हम करेंगे अपनी एडजस्टमेंट्स। तो हम पढ़ते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स। जो हमारे पास ट्रांजैक्शन ए है, उसमें कहा हुआ है अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन द ट्रक्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 35,000। तो ये सिंपल सी एंट्री हमने डेप्रिसिएशन जो हमारे पास होती है किसी भी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की एंट्री जो हमारे पास होती है, वो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। तो सिंपली हमने इसकी एंट्री पास कर दी और 35,000 हमारा डेबिट और क्रेडिट में आ गया। इससे पहले आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी हम कोई भी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, जनरल एंट्रीज पास करते हैं, तो सबसे पहले हम ये चीज़ हमेशा लिखते होते हैं। मैं आपको शो करवा देता हूँ कौन सी चीज़ है। ये देखें, ये वाली चीज़ हमेशा लाजमी हमने लिखनी होती है। पहले कंपनी का नेम लिखना होता है, जो हम फाइंड करते हैं वो लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने डेट लिखनी होती है। ये हमने लाजमी लिखनी है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो भी चेकर होगा वो हमारे मार्क्स काट लेगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.12, ये हमारे पास 2016 सेकंड एनुअल का भी क्वेश्चन है। जो 2016 का सेकंड एनुअल का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आपने लाजमी करना है। तो हमें डेप्रिसिएशन मैंने निकाल ली।
अब सेकंड पे वो क्या कहते हैं, हमें बी ट्रांजैक्शन में देखते हैं हम, द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द ईयर एंड इज़ 8000। अब हमने क्योंकि एडजस्ट करना है इसको, अब हम देखेंगे अपनी जो हमें टेबल दिया हुआ है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। हमें जो हमने इंटरेस्ट अपना पे करना है ना, वो हमें दिया हुआ है 6000। देखिए ज़रा अकाउंट पेएबल के नीचे दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट पेएबल, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास जो एंट्री इसकी होती है, ये अगर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरह बनाते हैं इसके रूल्स अगर आपने नहीं सीखे तो मेरी ये पूरी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको अगर प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाता है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें दिए हुए है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास एंट्री होती है, इसको हमने एडजस्ट करना है। हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल जो वैल्यू दी हुई है हमें, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें हमने देखना है यहाँ जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें भी हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी और इंटरेस्ट पेएबल भी हमें 6000 दिया हुआ है। तो जब हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि हमें दिया हुआ है ट्रांजैक्शन बी में, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस ही देखना होगा अपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस ये हमारे पास सेकंड लास्ट जो आ जाते हैं हमारे पास, रिपेयर एक्सपेंस से ऊपर और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस से नीचे। तो सेकंड लास्ट जो हमारे पास पार्टिकुलर्स आ जाते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो 6000 दिया हुआ है। तो हम जो 8000 हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है ट्रांजैक्शन बी में, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल 2000। अब उसके बाद हमने जो हमारे ट्रांजैक्शन सी है वो हमने देखनी है। ट्रांजैक्शन सी में उन्होंने क्या क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ द अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज स्टिल अवेलेबल एट द ईयर एंड इज़ 1000। अब वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने कॉस्ट दी हुई है अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज की, कितनी दी हुई है, 1000 दी हुई है। अब हमने निकालनी क्या होती है, यूज्ड निकालनी होती है हमने। तो जब हमने यूज्ड निकालनी है तो हम अपनी जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिए उसमें जाके देखेंगे हमें जो हमारे ऑफिस सप्लाईज दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं। ऑफिस सप्लाईज हमें जाके देखने हैं अपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो हमें दिए हुए हैं 4000। तो 4000 में से हम माइनस कर देंगे 1000, तो हमारे पास यूज्ड अपनी जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो आ जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, 4000 माइनस 1000 करेंगे तो हमारे पास 3000 आ जाएगा। 3000 हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और 3000 हमारे पास ऑफिस सप्लाईज, 3000 डेबिट और क्रेडिट हमने इसको लिख दिया। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फ़िलहाल के लिए आज हमने ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमारे एक्सरसाइज 4.12 थी, इसका हमने जो कि 2016 के सेकंड राउंड में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, इसकी हमने सिर्फ आज जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज है वो देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इसमें 10 कॉलम वर्कशीट किस तरह बनाना है। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट जो है क्लोजिंग एंट्रीज का और कैपिटल अकाउंट का, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो होप्स आपके लिए बहुत वीडियो बेनिफिशियल हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।